स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास में जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो ये है कि हमारे भारत में संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सारे संविधान संशोधन अगर लिखाऊंगा तो अभी तक 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो सबके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो मेन है, जो एसएससी या यूपीएससी में पूछा जाता है, सबसे पहले हम उन संविधान संशोधन की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला संविधान संशोधन जो मैं आपको बताऊंगा, पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 या 52 में हुआ था, और उसमें क्या था कि नवीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, फर्स्ट जो संविधान संशोधन था 1951 में, 1950 में संविधान लागू हुआ था। 1950 कुछ जगह आपको 1951 डेट में लिखी हो, कुछ जगह 52। ठीक है, इस पोर्शन से एसएससी में या यूपीएससी में क्वेश्चन जरूर आता है। एसएससी के अंदर तो खासकर पता नहीं कितना उसको पसंद है, आएगा ही आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि 1951-52 में नवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, और ये क्या था, प्रथम संविधान संशोधन था। उसके बाद बात करते हैं जो मेन आता है 1962 में 21st संविधान संशोधन था। इसके अंतर्गत क्या था, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो अनुसूचियां थी केवल और केवल 8, और इन 8 अनुसूचियों में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें भाषा के बारे में बताया गया था। तो जब संविधान बना था तब जो भाषाएं थी वो कम थी, और धीरे धीरे उनको संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो 21वीं संविधान संशोधन है 1967 में हुआ था, इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी जो भाषा है उसको क्या था, 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया था। किसमें, 21वें संविधान संशोधन में। उसके बाद जो 36 आपका संविधान संशोधन आता है 1975 में। 36 जो संविधान संशोधन था, इसमें क्या था कि जो सिक्किम था, जो अभी तक क्या था, हमारा शरणागत राज्य था। ठीक है, सिक्किम हमारा शरणागत राज्य था, उसको हमने क्या किया था, अपने अंदर सम्मिलित कर दिया था, और 22वें राज्य का दर्जा दिया था सिक्किम को। यानी कि जो 36 आपका संविधान संशोधन है 1975 में हुआ था, उसमें जो सिक्किम था उसको 22वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि एक ही अकेला संविधान संशोधन है जो पूरी प्रस्तावना के अंदर हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना में केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। जिस दिन जो 3rd लेक्चर था उसमें हमने इसके बारे में बताया है, और ये क्या कहलाता है, आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, कुछ जो शब्द थे वो संविधान के अंदर जोड़े गए थे। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जैसे कि वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं, पंथ निरपेक्षता, ठीक है, एकता और अखंडता। ऐसे बहुत 2-3 शब्दों को क्या था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अकेला संविधान संशोधन है जो प्रस्तावना में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और उसके साथ साथ एक और था कि आर्टिकल नंबर, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना, आर्टिकल नंबर 74 में एक चेंज किया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 42nd में ही 1976 में एक तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। ठीक है, कि प्रस्तावना में क्या क्या चेंज हुआ था। दूसरा, आर्टिकल 74 में एक संविधान संशोधन कर दिया गया था कि जो मंत्री परिषद था हमारा, ठीक है, जो मंत्री परिषद था वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या कर दिया गया था, अब बाध्य कर दिया गया था कि जो मंत्री परिषद है वो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, जो मंत्री परिषद था उसकी सलाह के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था। यानी कि अब मंत्री परिषद को सलाह कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, इसमें क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब कानूनी अधिकार कर दिया गया था। यानी कि अभी तक जो संपत्ति थी जो वो कानून के अंतर्गत नहीं आती थी, कानूनी अधिकार में नहीं आती थी, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद हमारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या था, कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट आता है आपका 52nd यानी कि 1985 में। इसमें जो था वो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और जो कौन सी थी आपकी, दल बदल। ठीक है,
10वीं अनुसूची को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1985, जो कि कौन सी थी, दल बदल। ठीक है, 56 संविधान संशोधन 1987। देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि गोवा को 1961 में हमने पुर्तगालियों से छुड़वाया था, और पुर्तगालियों से छुड़वाने के लिए जो ऑपरेशन वहां चलाया था वो कौन सा था, नया बोलो, हैदराबाद में था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत सैन्य कार्रवाई करके हमने 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को भगा दिया था। लेकिन गोवा को संपूर्ण राज्य का दर्जा हमने कब दिया था, 1987 में 56वां संविधान संशोधन किया, गोवा को 25वें राज्य के रूप में हमने स्वीकार किया था 1987 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन आता है 1981 में। क्या था, 1981 से पहले जो 61वां संविधान संशोधन जब नहीं हुआ था, तो जो मतदान यानी कि वोटिंग की जो एज थी, आप कब वोट डाल सकते हैं, जब आप 21 ईयर्स के हो जाए। कितने के हो जाएंगे, 21। लेकिन 61 में संविधान संशोधन 1989 में इस एज को घटाकर हमने 21 से क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दिया था। यानी कि अभी तक आप क्या थे, अगर 1989 से पहले की बात करें तो आप जब तक 21 वर्ष के नहीं हो जाते आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन यहां पर 61 में संविधान संशोधन में 1989 में हमने इस एज को 21 से घटाकर कितना कर दिया था, 18 कर दिया था। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। अच्छा ये बताओ, अब आगे के संविधान संशोधन पढ़ते हैं, उससे पहले जरा कोई मुझे ये बताएगा कि हैदराबाद के नवाब कौन थे, हैदराबाद के नवाब किसी को नहीं पता, कल की क्लास में था, जो चयन थे वो देखेंगे घर जाके। हैदराबाद के नवाब उस्मान अली खां। ठीक है, हैदराबाद के नवाब कौन थे, उस्मान अली खां। अच्छा, और इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था भारत के अंदर, भारत के अंदर सैन्य कार्रवाई, ऑपरेशन पोलो। अभी तो बता रहा था भाई, क्या हो गया। ठीक है, सैन्य कार्रवाई करी थी, कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो। अच्छा, उसके बाद मणिपुर कैसे जोड़ा था, मणिपुर पहला ऐसा राज्य था जो किसके द्वारा जोड़ा था, वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट वोटिंग के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये चीजें कौन याद रखेगा, हैं? क्या फायदा है ऐसे पढ़ाने का कि मैं पढ़ाते हैं आप भूलते जा रहे हैं। ठीक, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए 64वां संविधान संशोधन देखते हैं। 64 जो संविधान संशोधन था वो हुआ था 1991 में। ठीक है, 64वां संविधान संशोधन क्या था, 1991 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने दिल्ली, जो आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली को हमने क्या किया था, राजधानी बनाया था, दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था, कहाँ का, इंडिया का। ठीक है, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया, कौन सा, 64वां संविधान संशोधन 1991 में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 71वां संविधान संशोधन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। 1992 71वां संविधान संशोधन आया 1992। और यहाँ पर देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि कौन से संविधान संशोधन में, अभी एक संविधान संशोधन में हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, 71वां संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाएं, वो 3 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है, 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हमने और जोड़ी थी, और वो भाषाएं कौन सी थी, कोंकणी, नेपाली, कोंकणी, नेपाली, तीसरी कोई बता सकता है मेरे को कौन सी थी, अरे एक राज्य जोड़ा था अभी बता रहा था मैं, मणिपुर। तो मणिपुर की जो लैंग्वेज थी मणिपुरी। ठीक है, यानी कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में जब हमने किया तो हमने 8वीं अनुसूची के अंदर इन 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया था, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, और उसके बाद क्या था, 73वां संविधान संशोधन, 73rd संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बताएगा 1992 में। यह भी इसी साल हुआ था, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और यहाँ पर आई थी आपकी 11वीं अनुसूची, 10 अनुसूचियां हो चुकी थी,
ठीक है। 52वें संविधान संशोधन में आई थी 10वीं अनुसूची, और यहाँ पर कौन सी आ गई थी, 11वीं अनुसूची आ गई थी। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने क्या था, किस चीज को जोड़ा था, 11वीं अनुसूची में क्या आता है बताया था भाई, याद रखेंगे, पंचायती राज्य आए थे। ठीक है, जो पंचायती राज्य व्यवस्था स्टार्ट हुई थी वो कहाँ आई थी, पंचायती राज्यों को 11वीं अनुसूची में रखा था। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। और यहीं पर आया था आपका 74वां संविधान संशोधन, ये भी आया था 1992। कहीं आपको इसकी डेट मिलेगी 1993, ध्यान मत दीजिएगा, 1992 पे ध्यान दीजिएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, और यहाँ आती है आपकी 12वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची आई थी, 12वीं अनुसूची। 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, चारों पता लग गई। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 10वीं, 73वां 11वीं और 74वां 12वीं अनुसूची। और इसके अंदर क्या आई थी, नगर पंचायत। ठीक है, क्या आई थी, नगर पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत बन गई गांव के लिए। और 74वीं संविधान संशोधन 1992 12वीं अनुसूची में क्या आ गई थी, नगर पंचायत आ गई थी शहरी क्षेत्रों के लिए। उसके बाद आपका आता है जो मेन संविधान संशोधन, यहाँ के बाद आपका उठता है वो आता है 86 संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा आता है, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, यहां पर क्या था, 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ, जो आपका क्या कहते हैं, ये 86 संविधान संशोधन था 2002 में। यहाँ पर क्या था, जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार था उसको निःशुल्क अधिकार बना दिया गया था। यानी कि जो शिक्षा थी उसको क्या कर दिया था, निःशुल्क अधिकार के रूप में जो घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसकी एक एज फिक्स करी थी, ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ सकता है निःशुल्क। उन्होंने ये कहा था कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बीच का जो भी होगा, उसको जो शिक्षा का अधिकार है वो कैसा होगा, निःशुल्क कर दिया था। शिक्षा का जो अधिकार था उसको कैसे कर दिया था, निःशुल्क कर दिया था। यानी कि इसका कोई भी शुल्क उसको नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आजकल आपके सरकारी स्कूल हैं उसमें कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल कैसे पढ़ाए जाते हैं, निःशुल्क पढ़ाए जाते हैं, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, 86वां संविधान संशोधन है जो 2002 में किया गया था। और यहाँ पर शिक्षा के अधिकार को कैसा कर दिया गया था, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए क्या कर दिया था, बिल्कुल निःशुल्क कर दिया था। उसके बाद आता है 51वां संविधान संशोधन। कोई बता सकता है कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आप में। 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था ये। ठीक है, क्या था इसमें 51वां संविधान संशोधन, आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था 10वीं अनुसूची में दल बदल आया था। ठीक है, दल बदल आया था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यहां पर क्या किया था, उस दल बदल की जो प्रक्रिया थी, यानी कि दल को बदलने की जो प्रक्रिया थी उसको बहुत ही ज्यादा कठिन कर दिया गया था। दल बदल की प्रक्रिया कैसी कर दी गई थी, बहुत ज्यादा कठिन कर दी गई थी। ठीक है, और ज्यादा कठिन हो गई थी, कठिन कर दी गई। ठीक है, दल बदल की प्रक्रिया कैसा कर दिया गया था, बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया था, हार्ड कर दिया गया था। यानी कि अब आप इतनी आसानी से दल को नहीं बदल सकते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 91। उसके बाद आता है आपका 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। कोई बता सकता है कब हुआ था 92वां संविधान संशोधन, बता सकते हैं, किसी को नहीं पता, भैया ध्यान से पढ़िए कीजिए। ये 91 जब हुआ था 2003 में, तभी हुआ था। 92वां संविधान संशोधन जो था वो 2003 में हुआ था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। और यहाँ पर फिर से 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ दी गई। 8वीं अनुसूची जो भाषाओं के लिए थी, पहले कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद कौन सी जोड़ी गई थी, एक और संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था, 71वें संविधान संशोधन में हमने 3 भाषाएं और जोड़ी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 3 भाषाओं को जोड़ा गया। अब आते हैं 92वें संविधान संशोधन पर। यहाँ पर 4 भाषाएं आपकी और जोड़ी गई थी। उसके बाद से अभी तक कोई भाषा नहीं जुड़ी है। तो ये अंतिम 4 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। पहली थी बोडो, कौन सी थी, बोडो। दूसरी थी संथाली, ठीक है, दूसरी कौन सी, सॉरी संथाली। ठीक है, बोडो थी, संथाली थी। तीसरी भाषा कोई बता सकता है कौन सी थी, मैथिली। ठीक है,
तीसरी कौन सी थी? मैथिली। और चौथी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनी नहीं होगी अभी तक, ध्यान रखना, डोगरी भाषा। ठीक है, 4 भाषा थी। 92 संविधान संशोधन था 2003 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन 4 भाषाओं को, ये अंतिम 4 भाषाएं हैं जो संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो प्रश्न को, जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि लास्ट 4 जो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी है? तो आपको पता होगा, बोडो होगी, संथाली, मैथिली और डोगरी होगी। कब जोड़ी गई थी? 92 संविधान संशोधन 2003 में इनको जोड़ा गया था। बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा इसको। उसके बाद आता है 96वां संविधान संशोधन। 96 संविधान संशोधन, मैंने आपको पहले बता दिया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 2011 में, यानी कि रिसेंटली, अभी 11 साल पहले। क्या हुआ था? एक राज्य था आपका उड़िया। क्या था? उड़िया। उड़िया राज्य था। नाम सुना है इसका? नहीं सुना ना? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। नहीं सर, नहीं सुना। क्या सुनो? इस राज्य का नाम कर दिया गया था ओडिया, उड़ीसा, ओडिया। जो राज्य था उड़िया, उसको क्या कर दिया गया? ओडिया। यानी कि उड़िया को किस में परिवर्तित कर दिया था हमने? ओडिया के अंदर। ठीक है, और ज्यादा नहीं पूछा जाता इसलिए इसको ज्यादा ध्यान भी मत दीजिएगा। 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, ये भी हुआ था 2011 के अंदर। 97वां संविधान संशोधन 2011। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया था? आर्टिकल नंबर 19 के पहले में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 के भाग नंबर 1 में, यानी कि पहले पार्ट के अंदर हमने सरकारी सहमतियों को जोड़ा था। ठीक है, सरकारी सहमतियों को जोड़ा था। सरकारी सहमतियों को मतलब जानते हो? बहुत सारी कंपनियां सुनी होंगी ना, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जो सरकार की सहमति से चले वो क्या हो जाएगी? सरकारी सहमति। ठीक है, तो वो इसके अंदर 19(1) के अंदर हमने सरकारी सहमतियों को जोड़ा था। कौन सा संविधान संशोधन था? 97। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ देश में बड़ी उथल पुथल हुई थी, जीएसटी लागू करी गई थी। कुछ ऐसा हुआ था ना? जीएसटी लागू हुई थी। कब हुई थी? इसकी तो डेट भी रट लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 8 सितंबर 2016 गुड्स सर्विस टैक्स लागू हुआ था। बात करेंगे उसके बारे में। शतक पूरा हो गया। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कोई बता सकता है? 2015 में। डेट याद रखना, 1 अगस्त 2015। डेट पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट्टा मार के जाइएगा, क्योंकि ये पहला और आखिरी ऐसा काम है जो अभी तक हुआ है। हमने बांग्लादेश से अपनी जमीन बदल ली। भारत ने एक्सचेंज किया था अपनी भूमि का किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत ने भूमि का आदान प्रदान किया था बांग्लादेश के साथ। उसको मिलाया नहीं अपने अंदर, अपना कोई राज्य उसके अंदर नहीं गया। क्या किया? भूमि बदल ली। बोल भैया अपनी जमीन हमें दे दो, हमारी थोड़ी सी तुम ले लो। भूमि का बदलाव हुआ, भूमि बदली गई। 100वां संविधान संशोधन, शतक मारा था, कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना था ना, जैसे क्रिकेट में शतक मारते बल्ला एल्बर्ट हार्ट। 100वां संविधान संशोधन, भूमि बदली। इंडिया ने अपनी जमीन बदली थी, किसके साथ बदली थी? इंडिया एक्सचेंज किया था किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ इन्होंने अपनी भूमि बदल ली थी। ये था 100वां संविधान संशोधन। और 100वें संविधान संशोधन के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 101वां संविधान संशोधन किया था। और कब किया था? अभी बताया था, जीएसटी कब हुआ था? अरे ध्यान रख लो भैया, 8 सितंबर 2016। मित्रों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि जीएसटी को संविधान के अंदर जोड़ा गया है और आज से जीएसटी लागू की जाती है। 101वां संविधान संशोधन 8 सितंबर 2016 ये
थे अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन जो किए गए। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन 8 सितंबर 2016, 100वां संविधान संशोधन 1 अगस्त 2015। रट्टा मार लो, घोल के पी जाओ इन दोनों को, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीएसटी को कब जोड़, अच्छा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है कौन बताएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और कोई गलत, गुड्स सेल्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सेल्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ये है आपकी जीएसटी की फुल फॉर्म। ठीक है, लिख देता हूं मैं आपको, गुड्स सेल्स एंड मार्कर सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, ये आती है आपकी जीएसटी की फुल फॉर्म। अब एक बात मेरे को, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई बताएगा? कल मैंने आपको ये बताया था कि जब भारत का संविधान बनाया गया था तो राज्य कितने थे? केवल और केवल 4 थे। ठीक है, भारत का संविधान बनाया गया था तो 4 राज्य थे, और इन चारों राज्यों को, मतलब हमने 4 राज्य बनाए थे, तो ऐसे थोड़ी राज्य 4 थे, 4 भागों में इन राज्यों को विभाजित किया गया था। ये 4 भाग कौन कौन से? हमने नाम दिया इनको ABCD। ठीक है, ABC और D। अब A में क्या आता है, B में क्या आता है, C में क्या आता है और D में क्या आता है, ये आप पता करके आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ABCD 4 राज्य बनाए थे। ठीक है, A में क्या आता है, B में क्या आता है, C में क्या आता है और D में क्या आता है, ये आपको पता करते हैं। ठीक है, कि कितने कितने राज्य उनमें जोड़े गए थे वो भी आप पता करते हैं। ठीक है, करे आएंगे, मैं बताऊं, करके आएंगे, मैं बताऊं, थोड़ा सा हिंट दिए देता हूं। ठीक है, ABCD थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नहीं अगर समझ में आता तो कल फिर इसका पूरा हम बताएंगे इसके बाद में, ऐसे हल्का सा देख लीजिए। 4 जगह इनको तोड़ा गया था, A, B, C और D। A में थे ऐसे राज्य जो ब्रिटिश के अंडर में थे। था क्या कि ब्रिटिश सरकार पूरे राज्य पे कब्जा नहीं करती थी, पूरे राज्य पे कब्जा नहीं करती थी। मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश पे कब्जा करना है, सबसे पहले तो लखनऊ को बजियाओ, आगरा का बजियाओ। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, मेन जो शहर है, किसी भी चीज़ के मेन शहर आपने वो कब्जा लिया। महाराष्ट्र पे कब्जा करना है, मुंबई पे ले जाके बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, उन्होंने अपने कुछ राज्य बना रखे थे जिन पर अंग्रेज सरकार का काबू था, लेकिन अंग्रेज सरकार खुद थोड़ी बैठी थी, वहाँ के राजाओं पर उनको काबू कर रखा था, जिसको हम कहते थे ब्रिटिश प्रोविजन। ठीक है, ये राज्य क्या कहलाते थे, ब्रिटिश प्रोविजन कहलाते थे। दूसरे जो बी टाइप के राज्य थे, इनमें थी हमारी देसी रियासतें। ठीक है, क्या थी, देसी रियासतें। ठीक है, जो आपने बाद में जब भारत का संविधान बन गया था तो जोड़ा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था, देसी रियासतें। तीसरे आते हैं आपके कौन से, सी। तीसरे में क्या था, जैसे मैंने बताया ना कि पूरे राज्य में कब्जा नहीं करना है, वो तो ब्रिटिश प्रोविजन हो गया जहां ब्रिटिश का चल रहा था। अब जो मेन शहर थे, मेन शहर थे, उन पर इन्होंने क्या किया, जैसे आप बिहार को उठा लो, पटना का बजिया के बैठ जाओ, लखनऊ का बजिया लिया उत्तर प्रदेश से, आगरा का बजिया लिया। ठीक है, जो ऐसे थे जहां से मोटी इनकम आनी थी, दिल्ली का बजिया के बैठ गए, महाराष्ट्र का कब्जा लिया। ठीक है, तो जो मोटी इनकम वाले क्षेत्र थे उन पे इन्होंने क्या कर दिया, अपना कमिश्नर बैठा दिया। ठीक है, वहां पर इन्होंने क्या बैठा दिया, अपना कमिश्नर बैठा दिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं कमिश्नरी स्टेट। ये क्या कहलाता है, कमिश्नरी स्टेट्स कहलाता है। और यहाँ पर आता है आपका यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। और उस टाइम की अगर बात करें तो केवल एक ही यूनियन टेरिटरीज थी जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, यही एक अकेली यूनियन टेरिटरी उस टाइम पर थी। अब ये तो मैंने बता दिया एक है, ये तीनों आप पता करके आओगे कि ब्रिटिश जो प्रोविजन थे वो कितने थे, देसी रियासतें उस टाइम पर यानी कि प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, और आपकी
कमिश्नरी स्टेट कितनी थी। ये तीनों को आपको पता करके आना। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।